नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चर्चित चेहरे में। मैं हूं आपके साथ मृणालिनी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो सिर्फ पूजे नहीं जाते बल्कि हमारे दिलों में घर कर जाते हैं। हाँ, आपने सही पहचाना, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति बप्पा मौर्य। गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जिसमें गलियों से लेकर घरों तक हर जगह सिर्फ बप्पा का नाम गूंजता है। चारों ओर रौनक, ढोल नगाड़े, रंग बिरंगी सजावट और भक्तों की भीड़ दिखाई देती है, मानो हर कोना गणपति बप्पा का स्वागत में सजा हो। हर साल अगस्त से सितंबर के महीने में भक्त बप्पा को घर लाने से पहले खूब सारी तैयारी करते हैं, पूरे मन से उनका स्वागत करते हैं और जब बप्पा विराजते हैं तो लगता है जैसे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो गया हो। भारत के कोने कोने में गणेशोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर महाराष्ट्र में, जहां लाल बागचा राजा का दीदार करने लाखों लोग पहुंचते हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर पुणे के कस्बा गणपति तक हर पंडाल एक से बढ़कर एक सजावट, थीम और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। कोई पंडाल सामाजिक संदेश देता है तो कोई ऐतिहासिक झलक दिखाता है। यही विविधता गणपति उत्सव को खास बनाती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, हर शुरुआत का एक अंत होता है। उसी तरह गणेश उत्सव का भी सबसे भावुक पर्व विसर्जन के रूप में आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणपति बप्पा को घर में विराजित करने का अर्थ है भगवान को हमारे जीवन में आगमन करना। वहीं विसर्जन का अर्थ है उन्हें 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी में पुनः विलीन करना। मान्यता है कि बप्पा हमारे सारे दुख, कष्ट और विघ्नों को अपने साथ लेकर जाते हैं और भक्तों को सुख, समृद्धि, आशीर्वाद देकर लौटते हैं। इसी कारण विसर्जन के समय भक्त पूरी श्रद्धा भाव से कहते हैं, गणपति बप्पा मौर्य, अगले बरस तू जल्दी आ। आंखों में आंसू, दिल में भावनाएं और होठों में नारे, गणपति बप्पा मौर्य। ये विदाई का पल जितना भव्य होता है उतना ही दर्द भरा भी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है इस भव्यता और भावनाओं के बाद जब मूर्तियों का विसर्जन होता है तो हमारे तालाब, नदियों और समुद्र किस हालत से गुजरते हैं? सुबह की वो चमचमाती मूर्ति अगले दिन टूटे टुकड़ों में तट पर बिखरी मिलती है। फल, कपड़ा, प्लास्टर, पेंट, ये सब पानी को प्रदूषित करते हैं। जलचर जीव प्रभावित होते हैं और धीरे धीरे यही उत्सव जो खुशियां देने के लिए है हमारे पर्यावरण पर बोझ बन जाता है। ये कंट्रास्ट ही हमारे समाज की सच्चाई है। एक तरफ श्रद्धा, आस्था और उमंग से भरा स्वागत और दूसरी तरफ विसर्जन के बाद का कड़वा सच। क्या बप्पा यही चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। सवाल ये भी उठता है कि इस समस्या का समाधान ढूंढने में सरकार का क्या भाग है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाइडलाइंस फॉर आइडल इमोशन जारी करते हुए कुछ नियम बनाए, जैसे मूर्तियों को बनाने में बायोडिग्रेडेबल पदार्थों का इस्तेमाल किया जाए और पीओपी से बनी मूर्तियों पर रोक लगाई जाए। मूर्ति को रंगने के लिए जहरीले रंग या ऑयल पेंट का इस्तेमाल ना किया जाए। मूर्ति की पोशाक के लिए भी बायोडिग्रेडेबल कपड़ों का इस्तेमाल हो। मगर क्या यही काफ़ी है? और क्या इन पदार्थों का इस्तेमाल से जल प्रदूषण को पूरी तरह से रोका जा सकता है? और ऐसे क्या तरीके सरकार निकाल सकती है जिसके जरिए लोगों की आस्था और पर्यावरण की खूबसूरती दोनों बरकरार रहे? दोस्तों, ये वक्त है विचार करने का। परंपरा को पर्यावरण बचाए हुए कैसे मनाया जाए? छोटी और प्राकृतिक मिट्टी की मूर्तियों को घर में स्थापित कीजिए। विसर्जन के लिए बनावटी तालाब का इस्तेमाल कीजिए। सजावट में प्लास्टिक और थर्माकोल की जगह इको फ्रेंडली सामग्री अपनाइए। जब हम ये छोटे कदम उठाएंगे तभी असली मायनों में बप्पा को हम पृथ्वी पर ला पाएंगे। तो आइए इस गणेश उत्सव पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें। गणपति बप्पा को खुशियों के साथ लाएंगे और पर्यावरण की रक्षा करते हुए विदा करेंगे, क्योंकि असली भक्ति वही है जो प्रकृति का सम्मान करे। सोचिए दोस्तों, जब हम बप्पा को विदा करते हैं और माँ धरती को भी खुश रखते हैं, तभी तो सच्चे मायनों में
आस्था और जिम्मेदारी एक साथ जुड़ते हैं। ऐसे ही और चर्चित किस्सों और चेहरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए चर्चित चेहरे, सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज़ पर।